जय हिंद साथियों, मैं आमिर खान आज़ाद आप सभी के सामने उपस्थित हूँ अपनी सीरीज लेकर, जिसमें हम बात करते हैं भगत सिंह जी के विचारों की, हमारे क्रांतिकारियों के विचारों की। जो विचार उन्होंने तब दिए उन्हें हम भूल चुके हैं। हमें ज़रूरत है आज उन विचारों पर चलने की और उस विचारधारा को आगे फैलाने की, समय के अनुसार परिवर्तित करने की, समय के अनुसार आगे चलने की। तो उसी कड़ी में आपके साथ मैं साझा करूँगा नौजवान भारत सभा, जो लाहौर का घोषणा पत्र था, उसके कुछ बिंदु, कुछ बातें आपके साथ साझा करूंगा और आगे कोशिश करेंगे इसको बड़े व्यापक तरीके से आपके साथ प्रस्तुत किया जाए। इसको छोटा सा अंश देखिए कि धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन हमारी प्रगति में बहुत बड़े बाधक हैं। धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरपन हमारी प्रगति में बहुत बड़े बाधक हैं। वे हमारे रास्ते के रोड़े साबित हुए हैं और हमें उनसे हर हालत में छुटकारा पा लेना चाहिए। जो चीज़ आज विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो चीज़ आज़ाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे समाप्त हो जाना चाहिए। आप देखिए कि ये बात कब कह रहे थे भगत सिंह और क्रांतिकारी लोग हमारे, कि जो चीज़ आज़ाद विचारों को ही नहीं स्वीकार कर सकती उसे समाप्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार और भी बहुत सी कमजोरियां हैं जिन पर हमें विजय पानी है। हिंदुओं का दकिया नकुशी और कट्टरपन, मुसलमानों की धर्मांधता तथा दूसरे देशों के प्रति लगाव और आमतौर पर सभी सांप्रदायिकों के लोगों का संकुचित दृष्टिकोण है। और आमतौर पर जो भी सांप्रदाय हैं उनका जो संकुचित दृष्टिकोण है, आदि बातों को विदेशी शत्रु हमेशा लाभ उठाता रहा है। जो विदेशी शत्रु हम पर तब शासन कर रहा था वो इन्हीं बातों का फायदा उठाते थे। जो लोग कट्टरता थी, लोगों में जो सांप्रदायिकता थी, उसके खिलाफ अगर आप एक नहीं होंगे तो वो जो विदेशी हैं वो आपका फायदा उठाएंगे। इस काम के लिए सभी समुदाय के क्रांतिकारी उत्साह वाले नौजवानों की आवश्यकता है। वो तब भी कह रहे थे कि जो सांप्रदायिकता है उसको समाप्त करने के लिए जो नौजवान हैं उनको आगे आना होगा, उन लोगों को अपनी बात रखनी होगी और उसको आगे बढ़ाना होगा, तभी ये चीज़ें समाप्त हो सकती हैं। वरना इनको समाप्त करना बहुत ही मुश्किल है। इन ताकतों से लड़ना बहुत मुश्किल है जो सांप्रदायिक ताकतें हैं। इनके खिलाफ नौजवानों को उतरना होगा साथियों, इसकी वो बात करते हैं। देश को तैयार करने के भावी कार्यक्रम का शुभारंभ इस आदर्श वाक्य से होगा, क्रांति जनता द्वारा जनता के हित में। वो कह रहे हैं जब देश में क्रांति की जाएगी, देश में जो आदर्श वाक्य होगा, सबसे बेहतर वाक्य ही होगा कि क्रांति जनता द्वारा और जनता के हित में हो। दूसरे शब्दों में 98% के लिए स्वराज जनता के द्वारा प्राप्त ही नहीं। ये जो बता रहे हैं कि जो स्वराज है जनता द्वारा प्राप्त ही नहीं बल्कि जनता के लिए भी यह एक बहुत कठिन काम है। यह एक बहुत कठिन काम है। यद्यपि हमारे नेताओं ने बहुत सुझाव दिए हैं, लेकिन जनता को जगाने के लिए कोई योजना पेश करके उस पर अमल करने को किसी भी ने साहस नहीं किया है। लोगों ने सुझाव तो दिए हैं, लेकिन जनता को उसके बीच ले जाकर के उस पर अमल करने का कोई साहस नहीं कर रहा है। विस्तार में गए बगैर हम इस दावे से कह सकते हैं कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए रूसी नवयुवकों की भांति हमारे हजारों मेधावी नौजवानों को अपना बहुमूल्य जीवन दांव पर बिताना पड़ेगा, गाँव में बिताना पड़ेगा। लोगों को समझाना पड़ेगा कि भारतीय क्रांति वास्तव में क्या होगी। उन्हें समझना पड़ेगा कि आने वाली क्रांति का मतलब केवल मालिकों की तब्दीली से नहीं होगा, उसका अर्थ होगा नई व्यवस्था का जन्म, नई राष्ट्रसत्ता। यह एक दिन एक वर्ष या एक का काम नहीं है, यह एक दिन एक वर्ष या किसी एक का काम नहीं है। कई दशकों का अद्वितीय आत्मबलिदान ही जनता को उस महान कार्य के लिए तत्पर कर सकेगा और इस कार्य को केवल क्रांतिकारी युवक ही पूरा कर सकेगा। इसी बात को हम लेकर के चलते हैं साथियों कि जो उन्होंने कहा आज वो प्रासंगिक है। किसी एक पार्टी जैसे पहले प्रासंगिक था कि सत्ता हस्तांतरण होने से जनता में कोई जागरूकता नहीं आएगी, उस पर कोई खुश होगा नहीं, उसी को आगे बढ़ाते थे।